जो भी हम मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कोई भी उपचार अर्पण करते हैं, तो उस समय केवल हम ही नहीं होते सेवा में, क्योंकि जब स्थापना की जाती है, भगवान का आसन लगाया जाता है, चाहे वो भाव में स्थापना है, चाहे वो वैदिक रीति से स्थापना है मंदिर में, चाहे वो चल विग्रह है, चाहे अचल विग्रह है, या हमारे भाव में ठाकुर जी, और उनमें कोई कर्म कांड की रीति से, कोई वैदिक रीति से कोई स्थापना नहीं की, घर में लड्डू गोपाल ले आए छोटे से ठाकुर जी और लगे पूजा करने। तो जब भी हम घर में ठाकुर जी का आसन लगाते हैं, ठाकुर जी को विराजमान करते हैं, विश्वास कीजिए आप, उस समय केवल ठाकुर जी ही वहां नहीं प्रत्यक्ष होते हैं, बल्कि ठाकुर जी का संपूर्ण धाम, संपूर्ण परिकर भी वहां पर होता है। जितने भी ठाकुर जी की जिस घर में स्थापना है, वो मंदिर नहीं है, वो भगवान का धाम है वहां पर। तो वहां प्रत्येक परिकर भगवान का रहता है, और जिस भाव की आप उपासना करते हैं उसी भाव का परिकर वहां रहता है। मानो हम सखी भाव की उपासना करते हैं, तो जिस समय मंदिर में हम स्थापना करते हैं मंदिर की, तो उस समय पूरा निकुंज वृंदावन धाम वहां प्रकट होता है। जैसे हमने कुछ भगवान को भोग लगाया, और इतना ऊंचा भाव भी नहीं है, और इतनी ऊंची क्रिया भी नहीं है, और इतना ऊंची वस्तु भी नहीं है। जैसे विदुरानी जी हैं, विदुरानी जी भोग लगा रही हैं, तो भाव तो उनका बहुत ऊंचा है, लेकिन वो क्रिया गलत हो गई। वो भाव में बह करके ध्यान नहीं रहा, बुद्धि ने काम नहीं किया, क्योंकि बुद्धि से भी आगे भाव है, बुद्धि तो वहां पर फेल हो जाती है। तो वहां जय गिरी केले की निकाल करके डस्टबिन में डाल दी, और जो छिलका ठाकुर जी को अपने हाथों से खिलाने लगी। अब ठाकुर जी कहते बड़ा स्वाद आ रहा है। उसके बाद विदुर जी गिरी खिलाते हैं, तो कहा कि स्वाद नहीं है। कारण क्या? क्योंकि वो इतना ऊंचे भाव में बह गई थी कि बुद्धि भी उनकी दब गई, ज्ञान भी दब गया नीचे, प्रेम प्रखर होकर के सामने आ गया, और वो प्रेम भगवान स्वीकार कर रहे हैं। अब देखिए, उस समय केवल श्री कृष्ण ही नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा, जो साकार रूप परमात्मा का, वो प्रत्येक क्षण प्यार करते हैं, और जहां भी वो होंगे भक्तों के पास, चाहे अकेले श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे हो, उस समय उनका धाम भी होता है और उनका निज परिकर भी साथ होता है। लेकिन साधक को केवल श्री कृष्ण ही दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के लिए ही वो व्याकुल है। जिसके लिए साधक व्याकुल है वही दृष्टिगोचर होगा, और पूरा धाम या पूरे परिकर नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण एक क्षण भी बिना प्रेम किए, बिना परिकरों के, बिना धाम के नहीं रह सकते। वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, वो एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। इसलिए कहीं भी भगवान प्रकट होंगे, चाहे वो वृंदावन से बाहर प्रकट हो, तो उस समय उनके साथ में धाम भी होता है, उनके निज परिकर भी होते हैं। तो उस समय विद्रोही ने जब छिलके खिलाए, तो छिलके तो खाने की चीज नहीं, और न ही केले के छिलकों में कोई स्वाद होता है। उसको तो बंदर भी नहीं खाते। बंदर भी छिलके पे लगा हुआ जो थोड़ा सा रस होता है उसको चाट लेते, बाकी फेंक देते हैं। तो इसको तो बंदर भी नहीं खाते, तो श्री कृष्ण कैसे खाएंगे? तो उसमें स्वाद कहाँ आया? और श्री कृष्ण कहते हैं मुझको बहुत स्वाद आया है। काका जी से कहते हैं, विदुर जी से, काका जी आपके केलों में इतना स्वाद नहीं जितना छिलके में आ गया। इसका अर्थ यह है कि जब विदुरानी ने छिलके खिलाए, तो वहां पर उस समय जो निज परिकर ठाकुर जी के होते हैं, सेवा में अलर्ट रहते हैं, और तो अनादिकाल से भगवान की सेवा में है, वो गलत सेवा वहां पहुंचाने नहीं देंगे। तो होता क्या है कि उसी समय वो जो केले का छिलका है, वो गिरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया निज परिकरों ने। समझना बात को। तो ठाकुर जी के पास तो केला ही गया है, और स्वाद किसका आया? स्वाद आया है भाव का। भाव किसका? विदुरानी का भाव था। क्योंकि भक्त जिस भाव को लेकर के भगवान की सेवा करता है, और भावना में जो वो खिलाता है, वही भगवान तक निज परिकर पहुंचा देते हैं, रूपांतरित करके, उसको कन्वर्ट करके। अब उसको थोड़ी पता मैं छिलके खिला रही हूं, उसको तो पता मैं गिरी खिला रही हूं, बड़े प्रेम से खिला रही हूं। तो उसके भाव में छिलका नहीं, उसके भाव में गिरी है। तो उसके भाव के अनुसार वहां पर ठाकुर जी के मुख में केले की गिरी ही पहुंची, छिलका नहीं पहुंचा। लेकिन क्रिया में छिलका है। और देखिए, इधर क्रिया बहुत उत्तम है। दुर्योधन के 56 भोग तैयार किए, कई दिन से हलवाई बैठाया था, 56 भोग तैयार किए, क्रिया बहुत उत्तम है, लेकिन भाव नहीं था। तो वहां ठाकुर जी ने इच्छा ही नहीं की खाने की, मुझको भूख ही नहीं, क्योंकि परमात्मा है, इनको प्रेम के सिवा किसी वस्तु की भूख नहीं लगती। जब देखा दुर्योधन में भाव नहीं, दुर्योधन में प्यार नहीं है, तो फिर भूखिए पे परमात्मा, इनको ये तो पूर्ण काम, इनको कुछ नहीं चाहिए प्रेम के सिवा। लेकिन जब विदुरानी का प्रेम देखा, तो इतनी भूख लगाई, इतनी भूख लगाई, केले और
गिरी में, छिलके में और गिरी में कोई अंतर दोनों को जान नहीं पाए। लेकिन निज परिकर जो सात ठाकुर जी के होते हैं, जो इन आंखों से सबको दिखाई नहीं देते, वो निज परिकर प्रत्येक समय सेवा में अलर्ट रहते हैं। तो वो जय रूपांतरित करके प्रभु जिस वस्तु को स्वीकार करते हैं, जिस भाव को स्वीकार करते हैं, भगत के भाव में थोड़ा त्रुटि भी रह जाए उसको भी पूर्ण निज परिकर कर देते हैं। इसलिए हम लोग जब भोग लगाते हैं ना ठाकुर जी को, तो वहां उनके निज परिकरों की याद करते हैं। भिलनी के बेर, सुदामा के चावल, रुचि रुचि भोग लगाओ। तो इनका नाम क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि हमारा तो वो भाव नहीं है। सुदामा का तो भाव है ना, विदुरानी का तो भाव है, मातेश्री भिलनी का तो भाव है। आप उन्हीं के नाम से, अर्थात वही खिला रही हैं आपको, आप ये भाव कर लो, ये हमारे द्वारा परसवा भोजन नहीं, ये तो कर्माबाई की खिचड़ी है, ये तो विदुरानी के बेर हैं, ये तो सुदामा के तंदुल हैं। तो ये जो हम उस समय बोलते हैं भोग लगाते समय, उस समय भगवान को उन भक्तों की याद आती है। और ये सब भक्त भगवान के निज परिकर हैं, निज परिकरों में सम्मिलित हो गए। और जहां ठाकुर जी हैं वहां समस्त परिकर साथ होते हैं। उसी समय भिलनी अपने बेरों को प्रकट कर देती है, तो ठाकुर जी को वही स्वाद आता है। आपने कुछ भी भोग लगाया, ये महत्व की बात नहीं, आपने जो भाव प्रकट किया भोग लगाते समय, और अपना भाव नहीं तो इन भक्तों का नाम लेकर के ठाकुर जी को इनकी आन दे करके खिला रहे हैं, तो ठाकुर जी सचमुच में भोग लगाते हैं। तो काफी प्रत्यक्ष में भोग लगाते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम देखना नहीं चाहते। तुम तो भोग लगा के पर्दा कर दिया और भाग्य अपने घर गृहस्थी कामों में, ध्यान ही नहीं है। और उस समय चिंतन करो कि सब निज परिकर आकर के ठाकुर जी को भोग लगा रहे, भाव करो साथ में। हम क्रिया करते हैं, भाव नहीं करते। क्रिया दुर्योधन के पास थी लेकिन भाव नहीं था, और यहाँ विदुरानी के पास, सुदामा के पास, भिलनी के पास, गोपियों के पास इतना भाव के छीन छीन के माखन खा रहे हैं। तो भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है।